सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले, जिसमें चल रहा था चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा, आनंद आएगा आपको पढ़ने में। प्यारे मित्रों, कुछ दिन से, लगभग 7-8 दिन से किसी कारणवश मैं क्लासें अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। अब रेगुलर आपकी क्लासेज आएंगी, देखिएगा। चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आनंद लीजिएगा राजस्थान जीके का। देखिएगा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे, चित्तौड़गढ़ का किला अपना चल रहा था, इसमें हम कवर करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले के जो प्रवेश द्वार हैं, वो 7 प्रवेश द्वार हैं। वो 7 प्रवेश द्वार क्रमशः याद करेंगे, बातों ही बातों में, बिना किसी ट्रिक के साथ, नामों की कनेक्टिविटी के आधार पे। सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ के किले में जो 7 प्रवेश द्वार हैं, ये इतिहासकार ओझा जी बताते हैं, GH ओझा बताते हैं कि ये 7 प्रवेश द्वार हैं, ये महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? महाराणा कुंभा ने। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इसके 7 प्रवेश द्वार किसके द्वारा बनवाए गए? ये चित्तौड़गढ़ के किले के 7 प्रवेश द्वार हैं। इतिहासकार ओझा के अनुसार महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? महाराणा कुंभा ने। क्लियर? आगे देखिएगा, अब इनको याद कैसे करना है। चित्तौड़गढ़ के किले के जो 7 प्रवेश द्वार हैं, उनमें पहले प्रवेश द्वार की बात करते हैं। देखो, पै से पहला, पै से पाडन पोल। कैसे याद रखना है? चित्तौड़गढ़ के किले का पहला प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पै से पहला, पै से प्रवेश, पै से पाडन पोल। बताइए, और जितने भी प्रवेश द्वार हैं, कोई भी पै से शुरू नहीं हो रहा है, केवल पाडन पोल के शुरुआत में पै आ रहा है। तो प्यारे मित्रों, चित्तौड़गढ़ के किले का पहला प्रवेश द्वार कौन सा है? पै से पहला, पै से पाडन पोल। प्यारे मित्रों, पहला प्रवेश द्वार है वो पाडन पोल है, जिसे मुख्य दरवाजा या बड़ा दरवाजा कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले का पहला प्रवेश द्वार जो है, उसे मुख्य दरवाजा या बड़ा दरवाजा कहा जाता है। क्या नाम है रे पहले दरवाजे का, पहले द्वार का? तो पै से पहला, ऐसे ही याद रखना है, पै से पहला, पै से पाडन पोल। प्यारे मित्रों, पहला प्रवेश द्वार है वो है पाडन पोल, जिसे मुख्य दरवाजा या बड़ा दरवाजा कहा जाता है। पै से पहला, पै से पाडन पोल। और याद रखना, पै से प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह की छतरी यहाँ पे बनी हुई है। जो मुख्य दरवाजा है, बड़ा दरवाजा है पाडन पोल, यहाँ पर पै से पहला, पै से पाडन पोल, पै से प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह की छतरी यहाँ पे बनी हुई है। ये बाग सिंह कैसे याद रहेगा? सुनिएगा, बाग वन्य जीव है, सिंह वन्य जीवी तो हैं, बाग सिंह। और यहाँ देखिएगा, पाडन पोल में नाम आ रहा है, पाडन पोल को पढ़िएगा पाड्डा। क्या पढ़िएगा? पाड्डा। भाई साहब, पाड्डा पालतू पशु है और ये वन्य है। ये वन में रहने वाले हैं, ये घर में रहने वाला है, ये पालने वाला है, ये वन्य जीव है। प्यारे मित्रों, याद रखना, पाड्डा पालतू पशु है और ये वन्य जीव हैं, बाघ सिंह। तो पाडन पोल पर किसकी छतरी बनी हुई है? पाडन पोल पर रावत बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। फिर से सुनिएगा, पै से पहला, पै से पाडन पोल, पै से पहला, पै से पाडन पोल। पहला तो पाडन पोल है, और पाडन पोल में शुरुआत में पाड्डा बोले यदि हम, तो भाई साहब ये पालतू पशु है पाड्डा। तो वन्य कौन सा है? बाघ सिंह। तो याद रखना, पाडन पोल पर पै से पाडन पोल, पै से पहला, पै से प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की छतरी है। बतौर
पहले दरवाजे पर जो मुख्य दरवाजा है उस पर किसकी छतरी बनी हुई है? याद रखना, पहला तो पाडन पोल है। पाडन पोल नाम याद आते ही तुरंत याद आएगा बाघ सिंह की छतरी है। बताओ रे किसकी छतरी है? बाघ सिंह की छतरी है। ये रावत बाघ सिंह कहाँ का था? प्रतापगढ़ का था। तो प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की छतरी है। ये प्रतापगढ़ भी याद ना रहे तो इतना तो याद रखना, बाघ सिंह की छतरी पाडन पोल मुख्य दरवाजा जो है उस पर बनी हुई है। क्लियर? पहला दरवाजा बताओ कौन सा? पाडन पोल। एक बात बताओ, पाड्डे किसके चढ़ते हैं? पाड्डा भैरवजी महाराज के चड्डे। किसके चढ़ते हैं? भैरवजी महाराज के पाड्डा के मांस का भोग लगता है। किसका? बकरे का, पाड्डा का। भाई साहब, पाड्डे तो भैरवजी के चढ़ते हैं, याद रखना। दूसरा जो दरवाजा है वो है भैरव पोल। अरे पाडन पोल के बाद में कौन सा दरवाजा है? पाडन पोल के बाद में दूसरा दरवाजा है भैरव पोल। कैसे याद रखना है? पाड्डा तो भैरव जी का चड्डे, पाड्डे का भोग भैरव जी को लगता है, पाड्डे की बलि भैरव जी लेता है। प्यारे मित्रों, पाडन पोल के बाद में दूसरा दरवाजा है, उसका नाम है भैरव पोल। कौन सा? भैरव पोल। और याद रखना, भैरव पोल के ऊपर भैरव जी की प्रतिमा रखी हुई है। भैरव पोल के ऊपर किसकी प्रतिमा है? भैरव पोल के ऊपर भैरव जी महाराज की प्रतिमा है, भैरव जी की प्रतिमा है। पाडन पोल के बाद में दूसरा दरवाजा भैरव पोल, किसकी प्रतिमा है? भैरव जी की। और आप देखते होंगे अक्सर कि भैरव जी के साथ हनुमान जी की प्रतिमा भी होती है। बालाजी का मंदिर देखना, एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ भैरव जी हैं। भाई साहब, भैरव जी के साथ हनुमान जी आते ही हैं। भैरव जी के जहाँ भैरव जी की पूजा होती है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी आपको मिलेगा। प्यारे मित्रों, भैरव जी के जस्ट पास में ही हनुमान पोल है। याद रखना, पाड्डे भैरव जी के चढ़ते हैं, हनुमान जी विराजमान होते हैं। याद रखना, तीसरा पोल है वो हनुमान पोल है, यानी तीसरा प्रवेश द्वार, 7 प्रवेश द्वारों में तीसरा प्रवेश द्वार है, तीसरा दरवाजा है, वो है प्यारे मित्रों हनुमान पोल। याद रखना, यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। कहाँ पे? हनुमान पोल पे हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। सबसे पहला पैसे पाडन पोल। पाड्डे तो भैरव जी के चढ़ते हैं, भैरव पोल। भैरव जी के पास तो हनुमान जी विराजमान रहते हैं, हनुमान पोल। बताइए, ये 3 दरवाजे याद हुए कि नहीं? पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल। अब याद रखना, हनुमान जी की और भैरव जी की, इनके बीच में, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल फत्ता और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। किसकी? जयमल की और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। किस किस के बीच में? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में। कैसे याद रखें प्यारे मित्रों? भैरव जी और हनुमान जी की कल भी जय होती थी, आज भी जय जयकार होती है। प्यारे मित्रों, ये कलयुग के देवता हैं। आज भी, कल भी जय जयकार होती थी, आज भी जय जयकार होती है। अरे कल से याद रखना कल्ला राठौड़, आज भी जय होती है से याद रखना जयमल। अरे प्यारे मित्रों, कल भी इनकी जय बोलती थी। किसकी? भैरव जी की और हनुमान जी की। हनुमान जी और भैरव जी की कल भी जय जयकार होती थी, आज भी जय जयकार होती है। कल युग के देवता। प्यारे मित्रों, याद रखना, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं। बताओ, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में किसकी छतरियां हैं? जयमल और कल्ला राठौड़ की। डन। अब देखो भाई साहब, बात करते हैं चौथे पोल की। चौथा पोल है गणेश पोल। एक बात देखिएगा, ये जो गणेश पोल है ना, ये जो गणेश पोल चौथा दरवाजा है, इसके ऊपर 3 दरवाजे हैं, नीचे 3 दरवाजे हैं। मतलब इससे पहले 3 दरवाजे हैं और बाद में 3 दरवाजे हैं। याद रखना, गणेश जी सबसे पहले बीचों बीच बैठाए जाते हैं। भाई साहब, गणेश जी तो बीचों बीच बैठे हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज बीचों बीच बैठे हैं। इनके
3 ऊपर 3 नीचे हैं, मतलब दोनों तरफ बराबर नजर बनाए हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज। इधर भी 3, इधर भी 3, 6 और खुद एक 7, मतलब 7 प्रवेश द्वार हैं। गणेश जी बीचों बीच बैठे हुए हैं। देखो, अब आप बोलोगे सर कहाँ से कहाँ गई बात? कै, खे, गै, घै, अड़े। देखो देखें, गै बीचों बीच नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। क, ख, गड़े जो हमने शुरुआत में सीखे थे, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। अरे प्यारे मित्रों, वहां भी गै बीचों बीच ही आ रहा था ना। यहाँ भी गै बोले तो गणेश जी बीचों बीच ही आ रहे हैं। 3 दरवाजे ऊपर हैं, मतलब गणेश पोल है, उससे पहले 3 दरवाजे हैं और उसके बाद में भी 3 दरवाजे हैं। याद रखना, गणेश पोल है वो बीचों बीच बोले तो चौथा दरवाजा है। पहला तो पाडन पोल, दूसरा तो भैरव पोल। पहला पाडन पोल, पै से पहला, पै से पाडन पोल। पाडा तो भैरव जी के चड्डे, दूसरा भैरव पोल है। भैरव जी के साथ तो हनुमान जी बैठे रहते हैं, हनुमान पोल है। और गणेश जी बीचों बीच बैठे हैं, चौथा गणेश पोल है। कौन सा है रे चौथा? चौथा है गणेश पोल। उसके बाद में बात करते हैं 5, 6 और 7। इन तीनों की बात करते हैं कि ये तीनों कैसे याद रखें। भाई साहब, लास्ट में तो अंतिम ही अंतिम चरण में लास्ट में तो राम का नाम काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता। प्यारे मित्रों, लास्ट वाला जो दरवाजा है उसका नाम है रामपोल। कौन सा दरवाजा? रामपोल। जो 7 दरवाजे हैं, उन 7 दरवाजों में पहला दरवाजा पै से पहला, पै से पाडन पोल। पहला तो पाडन पोल है, दूसरा पाडा भैरव जी का चड्डे, दूसरा तो भैरव पोल है। भैरव जी के साथ हनुमान जी रहते हैं, तीसरा हनुमान पोल है। और बीचों बीच में तो गणेश जी बैठे हैं, गणेश पोल है। 5, 6 और अंतिम की बात करें 7वें की, लास्ट में तो देखो भगवान राम का नाम आता है। लास्ट में तो राम नाम बोलना ही पड़ेगा। लास्ट वाला अंतिम बोले तो 7वां जो पोल है वो राम पोल है। कौन सा है? राम पोल है। कैसे याद रखना है? सुनो, गणेश जी के बाद में 5, 6, 7 3 दरवाजे, लास्ट वाला तो राम पोल है। ये 2 कैसे याद रखें? प्यारे मित्रों, अब जोड़ी बैठी है लक्ष्मण राम की। गणेश जी के बाद में आगे जो 3 दरवाजे हैं कैसे याद रखने हैं? अब जोड़ी बैठी है लक्ष्मण राम की। किसकी जोड़ी बैठी रे? लक्ष्मण की और राम की। दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत तगड़ी थी, तो जोड़ी बैठी किसकी? लक्ष्मण राम की। याद रखना, जोड़ी से जोड़ला पोल, लक्ष्मण से लक्ष्मण पोल और राम से राम पोल। 5, 6, 7 ये 3 दरवाजे और याद रह जाएंगे। अरे गणेश पोल के बाद में जोड़ी है लक्ष्मण राम की। किसकी? लक्ष्मण राम की। बोला तो जाता है जोड़ी राम लखन की, राम पहले लखन बाद में, लेकिन लास्ट में राम का नाम बोला जाता है। ये तो आप जानते हैं कि जीवन के भी यदि आप अंतिम चरणों में गुजर रहे हो तो राम का नाम ले लो रे मेरे भाई, बोलते हैं ना ऐसा। तो आगे तो जोड़ी है किसकी? लक्ष्मण राम की। 5 नंबर पे है जोड़ला पोल, 6 नंबर पे है लक्ष्मण पोल। जोड़ी है लक्ष्मण राम की, लक्ष्मण पोल और राम से याद रखना राम पोल। एक बात और विशेष याद रखना, राम पोल के सामने है ना फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। जो अंतिम पोल है राम पोल, उसके सामने किसका स्मारक बना हुआ है? याद रखना, फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। कोई आपसे पूछे बताओ फत्ता सिसोदिया का स्मारक कौन से पोल पर, कौन से दरवाजे पर बना हुआ है, कौन से दरवाजे के सामने बना हुआ है? तो प्यारे मित्रों, एक नाम आपने सुना होगा, बूढ़े बुजुर्ग लोगों का खूब सुना होगा, फत्ता राम। सुना है? क्या नाम? फत्ता राम। जब भी आपके सामने फत्ता आए बोल देना फत्ता राम। बोले तो फत्ता सिसोदिया की छतरी, फत्ता सिसोदिया का स्मारक फत्ता राम, राम से याद रखना रामपोल पर बना हुआ है। प्यारे मित्रों, रामपोल के सामने फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। बताइए रे, फत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ बना हुआ है? फत्ता से याद रखना फत्ता राम, बोले तो रामपोल पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है मेरे प्यारे मित्रों? रामपोल पर बना हुआ है। तो ये आशा करता हूँ 7 दरवाजे, समय हो सकता है मैं 5-7 मिनट ज़्यादा लेता हूं, लेकिन दिमाग में आपके बात बैठी होगी। प्यारे मित्रों, चित्तौड़गढ़ के जो 7 दरवाजे हैं इनका निर्माण
इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार अगर बात करें तो महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं और ये 7 प्रवेश द्वार क्रमशः याद रखने हैं। पै से पहला पै से पाडन पोल, पाडे तो भैरव जी के चढ़ते हैं, भैरव पोल दूसरा दरवाजा, भैरव जी के साथ में तो हनुमान जी विराजमान होते हैं, हनुमान पोल, गणेश जी तो बीचों बीच बैठे हैं, गणेश पोल। और गणेश पोल के बाद में कैसे याद रखना है, अरे जोड़ी बैठी है लक्ष्मण राम की। किसकी जोड़ी बैठी है? जोड़ी बैठी है लक्ष्मण राम की। राम का नाम तो लास्ट में काम आएगा ही आएगा, आपको लेना ही पड़ेगा। अंतिम दरवाजा तो याद रखना राम पोल है। और जोड़ी लक्ष्मण राम के से याद रखना, जोड़ी से जोड़ला पोल, और लक्ष्मण से लक्ष्मण पोल, और राम से राम पोल। इतना याद रखना, राम पोल के सामने फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। आशा करता हूं बात याद हुई होगी। अब बात करते हैं भाई साहब श्रृंगार चंवरी। श्रृंगार चंवरी कहाँ है? ये श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ के किले में है। कहाँ है रे? ये श्रृंगार चंवरी है, ये चित्तौड़गढ़ के किले में है। कैसे याद रखें? पहले तो मेरी बात सुनिएगा। इस श्रृंगार चंवरी का जो निर्माण है ये महाराणा कुंभा का कोसा अध्यक्ष था जिसका नाम था वेलका। उस वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? श्रृंगार चंवरी का। इसका नाम श्रृंगार चंवरी क्यों पड़ा ये भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य नाम क्या है। इसका पहले जो नाम था वो था सतबीस देवरी जैन मंदिर। ये सतबीस देवरी जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना महाराणा कुंभा के कोसा अध्यक्ष वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। इसे श्रृंगार चंवरी नाम क्यों दिया गया? इसे श्रृंगार चंवरी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी की थी। महाराणा कुंभा है, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी इसी मंदिर में की थी, सतबीस देवरी जैन मंदिर में। जैन मंदिर है तो याद रखना यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं इस मंदिर में। सतबीस देवरी जैन मंदिर में, ये जैन मंदिर होने के कारण यहाँ पर 24 जो तीर्थंकर थे उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। कौन से में? सतबीस देवरी जैन मंदिर में, जिसे अब श्रृंगार चंवरी कहा जाता है। श्रृंगार चंवरी क्यों कहा जाता है इस पे हम बात कर ही रहे हैं। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी इसी सतबीस देवरी जैन मंदिर में की थी, इस कारण इसे श्रृंगार चंवरी कहा जाता है। सुनिएगा, इस श्रृंगार चंवरी का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा के कोसा अध्यक्ष नाम था भाई साहब वेलका। उस वेलका ने सतबीस देवरी जैन मंदिर का निर्माण करवाया। आपको याद रखना है श्रृंगार चंवरी का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना श्रृंगार चंवरी का मंदिर वेलका ने करवाया। कैसे याद रखूं इस बात को कि बिना सोचे समझे कोई मेरे से श्रृंगार चंवरी पूछ ले कि श्रृंगार चंवरी का निर्माण किसने करवाया, मेरे मुंह से तुरंत वेलका निकले। सुनिएगा, देते हैं कनेक्टिविटी। अरे श्रृंगार चंवरी में चंवरी जब शादी होती है तो चंवरी बनाई जाती है, इतना आप जानते हैं। जब चंवरी बनाई जाती है, शादी होती है, तो भाई साहब वधू श्रृंगार करके नहीं आती क्या? वर वधू दोनों ही करके आते हैं वैसे तो, लेकिन बात में ज़्यादा आपके माइंड में डालने के लिए वधू को पकड़ता हूँ। मतलब वधू श्रृंगार करके आती है कि नहीं आती? और जैसे ही वधू श्रृंगार करके आती है तो प्यारे मित्रों, जितने शादी में वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वो क्या बोलते हैं बताओ? वेलकम वेलकम वेलकम। फूल बरसाते हैं ना, पटाखे छोड़ते हैं, फंवारे छोड़ते हैं नए नए। प्यारे मित्रों, श्रृंगार करके जब वधू पधारती है, चाहे स्टेज पर बात कर लो, चाहे चंवरी के पास बात कर लो, जब वधू आती है श्रृंगार करके तो क्या बोलते हैं? वेलकम वेलकम वेलकम। प्यारे मित्रों, वेलकम से याद रखना वेलका। अरे श्रृंगार चंवरी महाराणा कुंभा का कोषाध्यक्ष था वेलका। उस वेलका ने श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया जो सतबीस देवरी जैन मंदिर था। यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। कितने तीर्थंकरों की रे? जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उन 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई है। क्लियर? आगे देखिएगा, महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी इसी
महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी इसी सतबीस देवरी जैन मंदिर में की थी। इसी कारण इसे श्रृंगार चंवरी मंदिर भी कहते हैं। कौन सारे? इसे श्रृंगार चंवरी भी कहा जाता है। किसके कारण? कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी इस सतबीस देवरी जैन मंदिर में की थी, इस कारण इस मंदिर को श्रृंगार चंवरी कहा जाता है। याद रखना, श्रृंगार चंवरी का निर्माण किसने करवाया था? मैन है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे मित्रों, श्रृंगार चंवरी, चंवरी का नाम आ रहा है, शादी की तरफ चले जाना। श्रृंगार करके जब वधू आती है तो सब क्या बोलते हैं? वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम से याद रखना, वेलका जो कि महाराणा कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कौन था? महाराणा कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कैसे याद रखें? अरे भाई साहब, कोष का अध्यक्ष होगा। कोष मतलब होता है खजाना। कोष मतलब खजाना। खजाने का जो अध्यक्ष होता है भाई साहब, उसका सब लोग वेलकम करते हैं कि कभी हमें ही पैसा दे देगा, अपने ही काम आ जाएगा। कोष का जो अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष, उसका भी वेलकम होता है। प्यारे मित्रों, महाराणा कुंभा का कोषाध्यक्ष कौन था? बेलका। उस बेलका ने सतबीस देवरी जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई है। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर अपनी पुत्री की शादी की, इसलिए इसे श्रृंगार चंवरी कहा जाता है। बताइए, श्रृंगार चंवरी का निर्माण किसने करवाया? वेलका ने करवाया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके याद हुई होगी। आज क्लास वापस अपनी स्टार्ट हो गई हैं, अब रेगुलर क्लासेज आएंगी। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत ज़्यादा मैन है कंपटीशन की दृष्टि से। ये आवासीय किला है, खेती यहाँ पे की जाती है। भाई साहब, भांति भांति के क्वेश्चन इस किले से बनते हैं। अभी तो इसमें जो मैन बचे हुए हैं, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ, दोनों को हम इस तरीके से याद करेंगे आगे वाले वीडियो में, जिसको मैं कोशिश करूंगा आज ही डाल दूं। प्यारे मित्रों, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ दोनों से बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, और एक का एक फैक्ट आपके दिमाग में डालूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं वीडियो डालता हूं और जब क्लासेस लेता हूं तो वीडियो के मतलब एक टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट करता हूं। इसका कारण यही है कि मुझे आपको टॉपिक एक साथ पढ़ा करके फजीती नहीं करनी। मुझे हर चीज़ को इस तरीके से आपके माइंड में सेट करना है कि वो बातें आप भूल नहीं पाएं। प्यारे मित्रों, इसलिए मैं विजय स्तंभ को और जैन कीर्ति स्तंभ का अलग पार्ट बनाऊंगा, छोटा सा। इसमें मैंने 7 दरवाजे और श्रृंगार चंवरी याद करवाया है। इससे अगला जो पार्ट होगा उसमें विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ को हम कवर करेंगे, और एक का एक फैक्ट सीधा आपके दिमाग में जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम सा।